हम रिवीजन करेंगे पार्ट 9 स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो हमने इससे पहले भी रीड करवा चुके हैं। आज हम फिर इसे एक बार शॉर्ट में का सारांश समझा देते हैं, इसे हम पूरा रीड नहीं करेंगे। ओके, तो जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मकर संक्रांति के पर्व के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। बचपन में विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र था। उन्हें पशु पक्षी से बहुत प्यार था। सन 1878 में नरेंद्र नाथ ने हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एकांत में चिंतन मनन करना उनका स्वभाव था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। उनके संपर्क में नरेंद्र नाथ की सारी शंकाएं दूर होती जा रही थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लिया था। सन 1884 ईस्वी में पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। नरेंद्र ने परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1893 में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। सन 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा के अधिवेशन में उन्होंने खूब जोशीला भाषण दिया। फिर 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में उनका देहांत हो गया। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में, है ना। आइए अब हम इनके अनुभव विस्तारों को करते हैं। सही जोड़ी बनाइए। विवेकानंद का जन्म का बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक, फर्स्ट का क्या आएगा? नरेंद्र नाथ था। फिर है विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। भगिनी निवेदिता का असली नाम क्या था? मार्गरेट ई नोबेल। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में खाली स्थान थे। विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? घर पर। नरेंद्र नाथ की माता का नाम खाली स्थान था भुवनेश्वरी। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम खाली स्थान था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में अति लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच बिताते थे, है ना। स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय गाय, पशु पक्षी, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच बिताते थे। विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या था? तो विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? तो विवेकानंद अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए बेचैन थे। इसी सिलसिले में वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास
चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया? तो इसका आंसर है उन्होंने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में अपना भाषण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व के दिन हुआ था। फिर नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? इसका आंसर है, स्वामी विवेकानंद अपना प्रश्न लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उन्होंने विवेकानंद के प्रश्न का समाधान कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख पा रहा हूँ। ठीक है, कैसे हुआ? जब स्वामी विवेकानंद अपना प्रश्न लेके गए रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने उनसे ये पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने उनका आंसर दिया, जवाब दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं उनको देख पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना अधिकारी बनाया? तो इसका आंसर है, सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया कि आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंग बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अन्न प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना उत्तराधिकारी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को देश सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? तो इसका आंसर है, स्वामी विवेकानंद को देश प्रेम की प्रेरणा सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1882 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर स्वामी विवेकानंद के। अब देखेंगे भाषा की बात। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है और उन्हें समझ के के अर्थों को समझना है ना। जैसे यहाँ पर दिया है, ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों के अर्थ जाने। यहाँ पर पास का 2 अर्थ निकल रहा है। एक पास मीन्स होता है समीप, समीप मीन्स पास, है ना। एक उत्तीर्ण मतलब जैसे हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, इसकी 2 मीनिंग निकल रही है ना। इसी तरह से वार, प्रहार और दिन। वार कौन सा वार है? इतवार है या फिर सोमवार है ना। प्रहर मीन्स घंटे, है ना। फिर स्नेह, एक स्नेह का होता है प्रेम, फिर दूसरे का तेल। अवस्था, एक का होता है स्थिति और दूसरे का आयु। फिर है 5वें नंबर का उत्तर, फिर इसका है जवाब और एक दिन। ठीक है, तो आज हमने ये लेसन 9 स्वामी विवेकानंद यहाँ हमने रिवीजन करवाया है। तो इसे आप अपने कॉपी में मैच करिए कि आपने क्या किया है ना। तो अगर नहीं किया है तो इसे कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट।